नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है और जिसकी भावना यथा योग्य नहीं है और जिसके अंदर भावना है ही नहीं, भावहीन है, तो कृष्ण कहते अर्जुन उसको शांति कैसे मिल सकती है? और जिसको शांति नहीं मिलती है उसको सुख कहाँ मिलेगा? कुतः सुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यथा योग्य भावना रखिए। यथा योग्य का मतलब पिता के प्रति क्या भावना होनी चाहिए वही भावना रखिए। माँ के प्रति कैसी भावना हमारी होनी चाहिए वही रखिए। पत्नी के प्रति क्या भावना रखना चाहिए, पति के प्रति क्या रखना चाहिए, गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति, विद्यार्थी के प्रति। जब भावनाएं बिगड़ती हैं तो कर्म बिगड़ते हैं, जब कर्म बिगड़ते हैं पूरा सिस्टम बिगड़ता है, भाग्य बिगड़ता है। इसलिए भावना का पूरा खेल है। अपनी भावना को यथा योग्य बनाइए। जिस किसी के प्रति जैसी भावना उचित है वही भावना रखिए। दुर्भावना भी मत कीजिए और भावनाहीन भी मत बनिए, तो आपको शांति मिलेगी। और जिसके दिल में शांति है उसी को सुख प्राप्त होता है। आपका जीवन सुखी होगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावनः। सीधे बैठिए, घुटनों पर हाथ रखिए, मंत्र बोलिए। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवद्दुःखः। सिद्धवा लभते ज्ञानं तत्परः सैतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चिरत् निःस्पृहा। निर्ममो निरहंकारा स शान्तिम् अधिगच्छति। यमहीन विथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम्। समदुःख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते। शक्नोति हेयो यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता स सुखी नरः। ये सब सुख शांति के श्लोक बोला हूँ श्रीमद् भगवद गीता से। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च। वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापै संधि परदाराभिमर्शम्। दम्भम् अस्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं च न सेवते यश्च सुखी सदैव। ये विदुर नीति से सुख शांति की श्लोक बताया हुआ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए। और जिनको मन को शांति ज़्यादा चाहिए वे कृपया धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। और जिनको विशेष उन्नति करने की इच्छा है स्टॉल पर जाकर के पुस्तक की दुकान पर उन्नति कैसे करें ये पुस्तक लेकर पढ़ें। जिनको जिंदगी जीने की कला सीखनी है, जिंदगी जिए तो कैसे, इस ग्रंथ को खरीद कर पढ़ें। और जिनको भवसागर से पार होना है वो भवयान नाम का ग्रंथ है, उसको लेकर पढ़ें। जिनको अपने घर के भूत प्रेत भगाना है सुबह शाम भजन कीर्तन सत्संग का वातावरण बनाएं। और जिनको अपने घर में विशेष शांति चाहिए पूरे परिवार के लोग बैठ करके प्रवचन सुने। जो लोग मरने के बाद मोक्ष चाहते हैं वही लोग कृपया साधना भी करें और मन को पवित्र रखें, आपकी सद्गति होगी। और जो लोग चाहते मैं स्वस्थ रहूं वे लोग व्यायाम भी करें, निर्मल जल पिए, शुद्ध पवित्र भोजन करें। कभी गर्म कभी ठंडा भोजन भी कर लें। बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखें। ये महिलाओं ने रिसर्च किया है ताकि दोबारा बनाना ना पड़े, बासी खाते जाए। फल और सलाद खाने से कब्जियत नहीं होती है, इसलिए कभी कभी सलाद फल भी ग्रहण करें, लेकिन ये सवेरे खाएं, शाम को नहीं। शाम को कोई ठंडी चीज़ मत ग्रहण करें।
24 घंटे में 10-20 बार जोर से हंसें, इससे टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रसन्न हर समय रहें, गहरी नींद का आनंद लें, सोते समय कुछ भी न सोचें, मस्त निद्रा में सो जाइए। एक विद्यार्थी ने पूछा कितने घंटे हमें सोना चाहिए? मैंने कहा 7 साढ़े 7 घंटे सो जाइए। तो बोले पढ़ूंगा कब? मैंने कहा जो 10 घंटे पढ़ोगे 2 घंटे में याद हो जाएगा, इसलिए सोने घंटे भी पर्याप्त रखिए। साहिब बंदगी बोलिए। घर में सभी सदस्यों से प्रेम रखिए, किसी से द्वेष और नफरत मत कीजिए। अपने घर को अपना घर मत समझिए, उसको समझिए ये गुरुदेव जी का आश्रम है, संचालित करने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है, उसमें मोह भी मत कीजिए। अपने को मालिक इसका मत समझिए, कार्यकर्ता समझकर काम कीजिए। ये समझिए कि इसका इष्ट देव ही मालिक है, इसके मालिक हम नहीं हैं, ताकि आपको अभिमान ना आने पाए। यदि कोई बीमारी सताए तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। और यदि उससे फ़ायदा जल्दी ना हो तो एलोपैथ में चले जाइए। एलोपैथ लेने के बाद फिर दवाई एलोपैथ छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आयुर्वेद पर आइए और उसके बाद परहेज़ कीजिए, संयम कीजिए, उससे तबीयत ज़्यादा ठीक रहेगी। और भोजन कम कीजिए, आराम सीधे ले, ज़्यादा कोमल बिस्तर पर मत सोइए, ज़्यादा कठोर बिस्तर पर भी मत सोइए। मच्छरों को काटने मत दीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए। सावधानी बरतिए, बच्चों को संभाल कर रखिए। बच्चों को भी टीवी के सामने बिठाकर प्रवचन सुनवाइए। मोबाइल सिरहाने रख कर के मत सोइए, मोबाइल पूरा दूर रखिए, अन्यथा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। सोते समय आप अपने सिरहाने छोटी सी लाइट रखिए। मन में विचार आते हैं अगले दिन की प्लानिंग के, उठ जाइए, एक छोटी सी डायरी पेन रखिए, लाइट जलाइए। बड़ी लाइट मत जलाइए ताकि अन्य लोग कमरे में सोए उनको डिस्टर्ब ना हो। उस डायरी को खोलिए, पेन से सारे विचार लिखिए, प्लानिंग लिखिए और लिख करके रख दीजिए। माइंड का लोड डायरी में डाल दीजिए। आपका माइंड फ्री हो गया कि कल भूलेगा नहीं, कल डायरी खोलकर सेटिंग बनाएंगे, कल की प्लानिंग करेंगे, तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। दरवाज़ा ठीक से बंद करके सोइए, मेन गेट में भी ताला लगा दीजिए। चोर के आने का रास्ता कहीं मत छोड़िए, अन्यथा आपको चिंता रहेगी। गरीब मत बनिए, अन्यथा समस्याएं व्यवस्थाएं सब बिगड़ेंगी आपकी। धनवान बनिए, संपन्न बनिए, अच्छे कार्य कीजिए। पति पत्नी दोनों मिल करके प्लानिंग बनाइए। सबका दिमाग विकास की तरफ होना चाहिए, इधर उधर माइंड किसी का डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास में ब्रेन की शक्ति बहुत है, उस शक्ति का पूरा प्रयोग कीजिए। आपके व्यापार में, बिजनेस में किसी कार्य में नुकसान हो जाए, उसको बार बार याद करके निराश मत होइए, उसको भूल जाइए। ये सोचिए कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं फिर से कर सकता हूँ, ऐसा विचार कीजिए। कार्य करने वाले ही कभी हार भी जाते हैं, ऐसा सोचिए। हारने वाले ही कभी जीत जाते हैं, ऐसा मन में विचार लाइए। डिप्रेशन में मत कभी जाइए। आप किसी के पुत्र हो, माता पिता को खुश रखिए, ऐसा स्वभाव बनाइए कि उनको चिंता तुम्हारी ना हो। ऐसी ऊंची शिक्षा प्राप्त करिए, आपके माता पिता का मन प्रसन्न रहे।